एक चीज उस पर मैं और बात जरूर करना चाहूंगा, वो अचक ज़ई साहब की तकरीर है, क्योंकि एज ए मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन मेरा ये काम है कि मैं तारीखी रिकॉर्ड जो है उसको सीधा रखूं। गलत बात कोई करे तो उसका जवाब देना बड़ा जरूरी है। और मेरा ख्याल है कि हमें ये किसी को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है कि पंजाब का क्या रोल रहा है तारीख में और लाहौर का क्या रोल रहा है। यहाँ के लोग जिंदा दिल भी हैं, खुले दिल के भी हैं। जो भी पंजाब में आता है, पंजाबी कोई लसानियत नहीं है, कोई ये पंजाबी जो पंजाब में आता है वो पंजाबी बन जाता है। यहाँ पे अफगान भी है, यहाँ पे बलोच भी है, यहाँ पे अवान भी है, राजपूत भी है, जट भी है, गुज्जर भी है, राई भी है, कश्मीरी भी है। सबके सबको पंजाब ने खुले दिल से एक्सेप्ट किया। सबको पंजाब वोट भी देता है, उनको खाना भी देता है, फीड भी करता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने इस सूबे को, इस खित्ते को जो दौलत बख्शी है, यहाँ के लोगों के दिलों में भी मोहब्बत पाई जाती है। ये दाता की नगरी है लाहौर, और खुले दिल से लोगों को यहाँ पे कोई भूखा नहीं मरता अल्लाह के वजह से। और इसलिए जो भी यहाँ पे जिस इलाके से भी आए, चाहे वो पत्थरों के इलाके से आए, या वो जब लाहौर आता है तो पंजाब में आता है तो उसके दिल बदल जाते हैं और फिर उसमें इंसानियत भी जाग उठती है। तो ये जो इन्होंने अचक ज़ई साहब को मैं बताना चाहता हूँ, जो ये कोट कर रहे हैं ना कि लाहौरियों ने हिंदुओं का और सिखों का साथ दिया, तो कोई ऐसी बात नहीं है। उस वक्त तो कोई पाकिस्तान कोई नेशन स्टेट नहीं थी, यहाँ पे सिख भी रहते थे, हिंदू भी रहते थे, और हमारे अच्छे तल्लुकात होते थे सबके। और जो उन्होंने एग्जाम्पल दी, उस रिकॉर्ड को भी करेक्ट कर दूं कि शाह शुजा जो थे वो अहमद शाह दुरानी के पोता था शाह शुजा। और शाह शुजा ने जब अंग्रेजों की मदद से दोस्त मोहम्मद खान की गवर्नमेंट को टॉपर करने के लिए एक फौज बनाई, एक फौज रेस की, उसमें 10,000 अंग्रेज थे, उसमें 7,000 जो है वो हिंदू और सिख थे, 8,000 मुसलमान भी थे उसमें, जिनमें अफगान डिसेंट के लोग भी थे और पंजाबी डिसेंट के भी थे। तो ये 25,000 की फौज थी जिसको लेके लश्कर कशी वो करना चाहता था अफगानिस्तान पे। और महाराजा रंजीत सिंह ने उनको इजाजत नहीं दी कि पंजाब की जमीन वो यूज करें, तो वो सिंध से और KPK जो अब है उससे होते हुए वो गए, और वहां जाके उन्होंने फिर दोस्त मोहम्मद खान की आर्मी ने उनका मुकाबला नहीं किया और शाह शुजा ने कब्जा कर लिया। तो इसमें लाहौर का क्या रोल है? लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, मुफ्त के गिले कर रहे हैं। गिला अगर बनता है तो वो लाहौर का बनता है और पंजाब का बनता है, क्योंकि 1849 में जो चिलियांवाला की जंग थी, जो सबसे बड़ी डिफीट, शिकस्त जो अंग्रेजों को हुई इंडियन सॉइल पे, वो चिलियांवाला में थी। और उसमें पंजाब की फौज लड़ रही थी, उसमें सिख भी थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, और अंग्रेजों को तारीखी शिकस्त हुई। उस पर आज भी उसको याद किया जाता है जंग को। उस जंग में अगर मीर दोस्त मोहम्मद सपोर्ट करता तो शायद अंग्रेज कभी इस खत्ते में घुस ही ना सकते। मीर दोस्त मोहम्मद खान का एक डूबियस कैरेक्टर था जो अफगानिस्तान का मीर था उस वक्त, इसलिए तारीखी रिकॉर्ड क्लियर करना जरूरी है। अब जाहिर अफगान भी हमारे भाई हैं, पख्तून भी हमारे भाई हैं, और पंजाब हमेशा सबको ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट करता है, सबको वोट भी देता है। यहाँ से हर नस्ल का लोग लाहौर से इलेक्ट होके, सिंधी भी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब भी लाहौर से इलेक्ट हुए हैं, इमरान खान साहब भी लाहौर से इलेक्ट हुए हैं, मियां नवाज शरीफ जो कश्मीरी हैं वो भी लाहौर से इलेक्ट होते हैं। तो लाहौर तो बहुत खुले दिल का है, सबको एक्सेप्ट करता है। तो बराए मेहरबानी लाहौर के बारे में बात करने से पहले बड़ा अच्छी तरह सोच लेना चाहिए लोगों को। कल मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की कि 2 साल में इनसे एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी, और जो क्राउड में लोग थे मेरा ख्याल है सभी अनपढ़ ही थे, तो शायद इसकी उन्होंने इस बात में सारे ला दिया। शायद वो अकेडमिया से उनका भी ताल्लुक होता, कोई स्टूडेंट्स होते हैं, कोई टीचर्स होते, तो उनको पता होता कि इस मुख्तसर अरसे में हमने ना सिर्फ 5 यूनिवर्सिटियां ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दी हैं, बल्कि 3 पे काम हो रहा है। और एक चीज जो बड़ी जरूरी थी उनके लिए समझनी और जरूरी है कि यूनिवर्सिटीज कोई 3 माह में नहीं बन जाती या 6 माह में नहीं बन जाती। जो काम ज्यादा टाइम के होते हैं उन पर टाइम लगता है, किसी को 9 महीने लगते हैं, किसी को 2 साल लगते हैं, किसी को 5 साल लगते हैं। तो यूनिवर्सिटीज जो है उनको बनाने का प्रोसेस 3 से 5 साल का है। और जब भी आप काम शुरू करते हैं तो 2 कंपोनेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी बनाने के। एक उसकी स्टैब्लिशमेंट यानी कि चार्टर, तो कानूनी तौर पे स्टैब्लिश हो जाए, और दूसरा उसका ADP में और डेवलपमेंट PC1 बन के डेवलपमेंट का काम। तो 5 यूनिवर्सिटीज का ये दोनों काम हो चुके हैं, डेवलपमेंट का काम जारी है, और उनके जो चार्टर्स वगैरह तो ऑब्वियसली पहले हो गए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली बनी सबसे पहले, फिर रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी, शेख रशीद साहब की जाती दिलचस्पी, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और 1 साल में ही उसमें 5,000 स्टूडेंट्स का एडमिशन भी हो चुका है। फिर कोसार यूनिवर्सिटी मरी, जो हमारा बड़ा पुराना प्रॉमिस था कि सरकारी इमारत को यूटिलाइज करना है, और हमने पंजाब हाउस को टूरिज्म की डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट बनाने का फैसला किया। उसका भी चार्टर भी हो चुका है, डेवलपमेंट स्कीम भी जारी है। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी जिसका लोग बड़ा क्लेम करते हैं कि ये तो पीपल्स पार्टी ने कंसीव की या नून लीग के दौर में, वो कंसीव जरूर हुई होगी, उनके दिल में जरूर ख्याल आया होगा, लेकिन जो स्टैब्लिश किया
वो हमारी गवर्नमेंट ने किया, उसका चार्टर भी हमने अप्रूव किया और उसकी डेवलपमेंट का काम भी जारी है। तो ये जो 5 यूनिवर्सिटीज के मैंने नाम लिए हैं, इनमें से 4 यूनिवर्सिटीज में क्लासेस का आगाज हो चुका है। बाबा गुरु नानक क्योंकि उसका कैंपस बनेगा तो क्लासेस शुरू होंगी, तो ये 5वीं यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने भी मीर चाकर खान रिंद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो डीजी खान में है वो बना दी और इस्टेब्लिश कर दी है। कुछ यूनिवर्सिटी पे काम हो रहा है, जिनमें बखर में थल यूनिवर्सिटी हाफिजाबाद का प्राइम मिनिस्टर साहब ने इफ्तिताह कर दिया, उस पर काम होगा। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो पर कुछ दिन पहले सियालकोट में शुरू किया गया और वो टेक्नोलॉजी पे उसकी कंसंट्रेशन होगी, वो 18 अरब का प्रोजेक्ट है। और उस तरह का प्रोजेक्ट पहले भी पीटीआई की गवर्नमेंट KPK में अभी कंप्लीट कर चुकी है हजारा में। तो इस तरह का तो इनिशिएटिव यहाँ पे मेरा ख्याल है गुज़िश्ता 20 साल में किसी ने नहीं लिया, बल्कि मेरा ख्याल है कि अयूब खान दौर के बाद कोई ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो नहीं बनी जिसकी इतनी बड़ी कंसंट्रेशन हो। तो ये तमाम चीज़ों पे काम हमने इस मुख्तसर अरसे में किया, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि हमें ये भी देखना जरूरी है कि नून लीग ने गुज़िश्ता 10 साल में क्या किया, कौन सी यूनिवर्सिटीज बनाई और उनकी सिचुएशन क्या है। एक लंबी फहरिस्त है यूनिवर्सिटीज की, लेकिन अगर आप ये कहें कि जी अरफा ग्रीन टावर के 2 फ्लोर्स पे हमने ITU यूनिवर्सिटी बना दी थी, तो ये कोई यूनिवर्सिटी बनाना नहीं होता। आपके पास 10 साल थे, विदाशा फंडिंग थी, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की आपने कौन सी यूनिवर्सिटियां बनाई हैं? कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो जिसको किसी तौर पे भी मुकम्मल कहा जा सके, सिवाय एक के जो ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी है, जो हमें मानना चाहिए कि रहीम यार खान में एक यूनिवर्सिटी जो प्रॉपर इस्टेब्लिश की गई गुज़िश्ता 10 साल में। उसके अलावा ये नाम यूनिवर्सिटीज ऐसी हालत में है कि इनके हर किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट, गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर, नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। कोई भी आपने देखा होगा कि जिंदा शख्सियत अपने नाम की यूनिवर्सिटियों के नाम नहीं रखती, लेकिन मियाँ साहब को ये एजाज बिहार से लेकर उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी अपनी जिंदगी में ही बना दी अपने नाम पे। और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, यूनिवर्सिटी ऑफ झंग, ये इतनी एम्ब्रॉयनिक स्टेजेस में छोड़ के गए थे यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स कि इनको हम लेके चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग के मसाइल हमने आके हल करने शुरू किए। अपने आखिरी साल में 2018 में आप यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल भी अनाउंस कर जाते हैं और फिर कहते हैं कि जी पीटीआई कुछ नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली हम ड्यू कोर्स में ही करेंगे ना, उस पर काम हो रहा है। ये इनके प्रोजेक्ट्स रहे हैं और प्रायोरिटीज इनकी कुछ और ही नहीं। कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी का ये दावा नहीं कर सकते जो उन्होंने बनाई हो और जो वर्ल्ड क्लास हो, सिवाय ख्वाजा फरीद थे। तो 10 सालों में एक यूनिवर्सिटी, ये इनकी परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल में। और बाकी तमाम जो है वो ऐसी स्टेजेस पे हैं कि अगर हम इनिशिएटिव ना लेते, उनको ठीक करने के रास्ते पे ना डालते, तो शायद ये अगले 10 साल भी इनका कुछ ना होता।